गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ प्रयोगशाला हैं जिनको हम सीखेंगे। तो हम तुमको सिखाएंगे आज ईथर कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। पहले हम इधर ईथर की बात करें कि ईथर क्या होता है, क्या इसका सूत्र होता है और कैसे इसको बनाएंगे, क्या इसका आईपीएसी नाम होता है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक, तो ईथर का जो अणसूत्र होता है वो क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ आर। तो अगर हम बात करते हैं ईथर में ग्रुप कौन सा है, समूह कौन सा होता है, तो समूह होता है सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ठीक, जिसे हम बोलते हैं ईथर समूह। क्या बोलते हैं? ईथर समूह। फिर हम बात करेंगे कि ईथर के प्रकार कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों समझेंगे कि ईथर के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का वो ईथर होता है। तो ईथर दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो सममित ईथर होता है और दूसरा क्या होता है? असममित ईथर होता है। अगर हम बात करें कि सममित ईथर क्या है और असममित ईथर क्या है, तो समझेंगे हम। सममित ईथर किसे कहते हैं? जब ईथर समूह से, किससे? ईथर समूह से समान एल्किल मूलक, कैसे मूलक? समान एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? सममित ईथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममित ईथर कहा जाता है। समझ में आया? क्या हमने बताया कि जब ईथर समूह से समान एल्किल मूलक जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं भैया? सममित ईथर कहते हैं। अब देखो दोनों सेम एल्किल मूलक हैं। कौन से हैं? CH3 CH3, और ये क्या है? C2H5 C2H5। तो ये क्या है? मेथिल और ये क्या है? एथिल। इसका क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम है डाई। क्यों? क्योंकि दो लगे हैं। कौन? एल्किल मूलक। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। फिर इसकी बात करें, ये क्या है? तो ये है डाई और C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल। तो डाई एथिल ईथर। क्या है ये? डाई एथिल ईथर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक। फिर हम बात करते हैं, अगर हम ईथर समूह से क्या करें? दो भिन्न भिन्न एल्किल मूलक को जोड़ दें। जैसे ये जोड़ दिया हमने, ठीक, और ये जोड़ दिया, तो एक तरफ क्या है? CH3 और दूसरी तरफ क्या है? C2H5 है। ठीक, तो भैया जब ईथर समूह से दो भिन्न भिन्न एल्किल मूलक जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का ईथर क्या कहलाता है? सममित ईथर कहलाता है। और सममित ईथर कौन होता है? जब ईथर समूह से समान एल्किल मूलक जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। तो इसका अगर हम नाम बताएं तो इसका क्या नाम होगा? देखो सबसे पहले अगर इसका नामकरण करना है तो ये जानना पड़ेगा कि अल्फाबेट में कौन आता है एल्किल मूलक पहले। तो अल्फाबेट में कौन आता है पहले? एथिल आता है, उसके बाद क्या आता है? मेथिल आता है। ठीक, तो इसका नाम क्या देंगे? एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम देंगे? एथिल मेथिल ईथर। तो क्या हमने सीखा कि ईथर क्या है, क्या इसका सूत्र होता है, इसमें कौन सा समूह होता है, ईथर के कितने प्रकार होते हैं। तो ईथर के दो प्रकार होते हैं, एक सममित ईथर होता है और एक असममित ईथर होता है। क्या सममित ईथर होते हैं कि मतलब ऐसे वे ईथर होते हैं, ठीक, जिनमें ईथर समूह से समान एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, उसे सममित ईथर कहते हैं। जैसे कौन है सममित ईथर? डाईमेथिल ईथर हो गया, और कौन हो गया? डाई एथिल ईथर हो गया। फिर असममित ईथर की बात करें तो असममित ईथर क्या होते हैं? वे ईथर होते हैं जिनमें, ठीक, ईथर समूह से भिन्न भिन्न एल्किल मूलक जुड़े होते हैं, उससे क्या कहते हैं? असममित ईथर कहते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ईथर को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है इसकी बनाने की। ठीक, तो समझेंगे इसको कैसे बना सकते हो। तो जब हम एथिल अल्कोहल को, किसको? एथिल अल्कोहल को, C2H5OH को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सान सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सबसे पहले इसको
100 डिग्री पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या बनने वाला है, C2H5HSO4, इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और बाहर क्या जाएगा, H2 हो जाएगा, क्या जाएगा, H2। तो ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर क्या करेंगे, जो प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको उठा लेंगे, इसको फिर से अल्कोहल के साथ गर्म कर देंगे। कितने टेम्परेचर पर, 140 डिग्री पर। क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5। तो ये क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और बाहर क्या जाने वाला है, H2SO4, क्या जाएगा, H2SO4। तो ये तो पहली प्रक्रिया हुई कि हम एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा ईथर को प्राप्त कर लिए, ठीक, किसको, डाई एथिल ईथर को, ठीक। तो डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाता है, ठीक, बनाने की इसकी विधि, ठीक, पूछी जाती है एग्जाम में, आती है, ठीक। तो इसी को तुमको ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या ईथर क्या होता है, ईथर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं तुमसे एक नई क्लास में।